हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग को पता है कि मेरा जो सुबह क्लास चल रहा है, एक डेली 50 क्वेश्चन विद डिस्कशन, ये ऑल एग्जाम के लिए, मेसिस्ट के लिए, फिटर के लिए, टर्नर के लिए। ठीक है, ये मैं सभी का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ, टर्नर का, मेसिस्ट का, फिटर का। ठीक है, तो ये अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है इसके लिए वो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि डेली जो 50 क्वेश्चन डिस्कशन है उसमें उसका सब ऑप्शन भी थोड़ा बता देता हूँ। तो अभी स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, द टफनेस ऑफ मटेरियल डैश व्हेन इट इज हीटेड। टफनेस ऑफ मटेरियल क्या है? जो जब हमको उसकी हीट करेंगे तो टफनेस क्या होगा? टफनेस क्या होगा? देखो, हम लोग एक पीस को हीटिंग किया, तो हीटिंग करने के बाद वो क्या होगा? हीटिंग करने के बाद वो क्या होगा ना, ये टफनेस होने हीट होने के बाद वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज थोड़ी होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। कोई कोई बोल रहा है इंक्रीज होगा, लेकिन इसका आंसर होगा डिक्रीज होगा टफनेस करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट सोचाएंगे, हुई ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज इसेंशियल फॉर स्प्रिंग मेटेरियल। देखो, स्प्रिंग मेटेरियल हमको पता है क्या है उसका। देखो, डक्टिलिटी क्या है? वेयर है। प्लास्टिसिटी ये कि उसका प्रॉपर्टी है। स्टिफनेस रेजिलेंस है। क्या उसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर होगा स्प्रिंग मटेरियल्स क्या है? वो रेजिलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, तो मेलेबल मटेरियल शुड बी प्लास्टिक बट इज नॉट इसेंशियल टू बी स्ट्रॉन्ग। क्या है? देखो, मेलेबल मटेरियल शुड बी प्लास्टिक है बट इट इज नॉट इसेंशियल टू बी स्ट्रॉन्ग। क्या आंसर होगा? ठीक है, अरे प्लास्टिक मटेरियल वो क्या है? वो मेलेबल होगा, नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका आंसर होगा ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, तो मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मशीन टूल बॉडीज। क्या है? हम लोग जो मशीन टूल का बॉडी है उसमें किस में बनाते हैं हम लोग? क्या है वो बॉडी के किस में? देखो, बॉडी हम लोग बनाने के लिए जो हाई रिजिड होना चाहिए वो बेड, तो उसको हमको क्या बनाते हैं? उसको हम लोग कास्ट आयरन से बनना चाहिए। उसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, द शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय एडिंग। द शॉक रेजिस्टेंस हम लोग वो जो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा किस में यूज करते हैं? वो निडल बेयरिंग में, रोलर में यूज करते हैं। ठीक है, उसका आंसर क्या है? निकेल है, क्रोमियम है, निकेल क्रोमियम है, कोबाल्ट एंड मालबोडियम है। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा निकेल एंड क्रोमियम होगा। शॉक रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यही यूज करते हैं स्टील में, निकेल एंड क्रोमियम के लिए। अठारह बाई 8 स्टील कंटेंट, देखो ये क्या है? निकेल क्रोमियम, क्रोमियम निकेल, निकेल वैनेडियम ना, वैनेडियम एंड निकेल। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा क्रोमियम निकेल है। ठीक है, स्टील में क्रोमियम निकल 18% स्टील एंड ये क्रोमियम 8% निकल है। द मटेरियल जनरली यूज फॉर एयरक्राफ्ट। देखो, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट पे हम लोग क्या होना चाहिए? लाइट मेटल होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा वेट कम होगा। तो ठीक है, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील और एल्युमिनियम। क्या उसका आंसर होगा? उसका आंसर होगा एल्युमिनियम, क्योंकि वो एल्युमिनियम वेट कम है, इसलिए वो हम लोग एयरक्राफ्ट पे यूज करते हैं। The choice of the right bend saw blade for a particular job is determined by the choice of the right bend saw blade for particular job। देखो, हम लोग जो बैंड सॉ यूज करते हैं किसके लिए? वो डिटरमिन कैसे करते हैं? ब्लेड सेट, स्टार्टिंग स्पीड, टाइप ऑफ मेटल टू बी कट, ब्लेड नॉम टेम्पर, अमाउंट ऑफ मेटल टू बी रिमूव। क्या है? उसके लिए हम लोग टाइप ऑफ मेटल टू बी कट। देखो, वो ब्लेड हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? कैसे? टाइप ऑफ मेटेरियल कैसे, कौन सा टाइप है, कितना थिकनेस है। ठीक है, उसका हिसाब से हम लोग क्या है, मटेरियल के हिसाब से हम लोग कट चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हार्ड कंडीशन डू बेंड सॉ कट बेस्ट। तो कौन सा कंडीशन में बेंड सॉ कट बेस्ट होगा? हाई स्पीड एंड लो फीड, हाई स्पीड एंड हेवी फीड, स्लो स्पीड एंड लाइट फीड, स्लो स्पीड एंड हेवी फीड, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, देखो, हाई स्पीड एंड लाइट फीड। देखो, स्पीड है करेंगे, लाइट फीड देंगे तो क्या फायदा? फीड है तो नहीं काटेगा ना, थोड़ा थोड़ा काटेगा तो क्या फायदा? हाई स्पीड एंड हेवी फीड। देखो, हाई स्पीड देंगे फिर हेवी फीड देंगे, नहीं होगा। स्लो स्पीड एंड लाइट फीड, ये तो नहीं है। स्लो स्पीड देंगे, लाइट फीड देंगे। स्लो स्पीड एंड हैवी फीड। स्लो स्पीड में स्लो स्पीड जाएंगे, हेवी फीड देंगे तो क्या होगा? आराम से वो कट करके जाएगा। तो उसका आंसर क्या होगा? डी होगा।
हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ टीथ ए सॉलिड। देखो अफेक्टेड कैसे होगा, नंबर ऑफ टीथ ऑफ सॉलिड। देखो रेट ऑफ फीड, कोर्स ऑफ कट, ऑल ऑफ दिस, साइज ऑफ कट, नॉन ऑफ द। क्या है फॉलोइंग, हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ टीथ। ये सौ ब्लेड नंबर ऑफ टीथ क्या है अफेक्टेड, क्या हो कैसे होगा, नंबर ऑफ टीथ 100 ब्लेड में कैसे होगा। देखो रेट ऑफ फीड, हाँ फीड कैसे वजह से होगा। कोर्सनेस ऑफ कट, ठीक ये भी सही है। साइज ऑफ कट ये भी सही है। नॉन ऑफ द ऑल ऑफ द एबव, क्या आंसर होगा उसमें, डी ही आंसर होगा। ठीक है, सब में इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, द पर्पज ऑफ चेजिंग डायल ओनली टू अचीव। देखो चेजिंग डायल क्या है, देखो टेपोटेक्निकल चेजिंग डायल, कटिंग ऑफ टेपर थ्रेड्स, कटिंग ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स, प्लॉन्ज कटिंग, पिक ऑफ द थ्रेड एक्यूरेटली आर द। देखो हम लोग चेजिंग डायल किसके यूज करते हैं, जो टेपोटोनिक है उसको पता होगा चेजिंग डायल किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखो हम लोग जो टेपोटोनिक करते हैं, टेपोटोनिक क्या है बिगिनिंग में क्या किया फिर एंड किया, उसको क्या है मार्किंग करने के लिए, पिकअप करने के लिए उसको हम लोग चेजिंग डायल यूज करते हैं। उसका आंसर क्या होगा, डी होगा। पिक अप द थ्रेड एक्यूरेटली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच कट। देखो हम लोग फर्स्ट कट यूज किया, फिर थ्रेड कटिंग किया, फिर सेकंड कट को लगाना है, उसके लिए हम लोग कहाँ मार्किंग करेंगे, वो चेजिंग डायल के हिसाब से लिए तो क्या कर अचीव करेगा, क्या फर्स्ट कट कहाँ हुआ, सेकंड कट हिसाब से वो लोग हम लोग फर्स्ट रॉप फिनिशिंग ऐसा करेंगे, 2-3 कट लगाएंगे। इसके लिए आंसर क्या होगा, ई होगा। एक गुड लुब्रिकेंट फॉर थ्रेड कटिंग ऑपरेशन, कौन सा है थ्रेड कटिंग ऑपरेशन, कौन सा लुब्रिकेंट है, ग्राफाइट तो नहीं है और ड्राई है, व्हाइट लीड नहीं है, मिनरल लार्ड ऑयल, वाटर सोल्यूबल ऑयल और इमल्सिव ऑयल। क्या होगा बोलो, देखो वाटर सोल्यूबल हम लोग क्या है थ्रेड कोटिंग के लिए बोला है, इमल्सिव ऑयल नहीं है, उसके मिनरल लार्ड ऑयल थोड़ा थिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मिनरल लार्ड ऑयल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय लीड स्क्रू टू द कैरेज। पावर ट्रांसमिट कैसे होगा उसे सबको पता है, हाफ नोट काल में पूरा अच्छा से समझा दिया था। हाफ नोट क्या है, वो एंगेज करेंगे तो वो एंगेज करेंगे तो पावर ट्रांसमिट होगा, डिसएंगेज करोगे पावर ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, नो लुब्रिकेंट रिक्वायर्ड व्हेन कटिंग थ्रेड। देखो कौन सा हम थ्रेड कटिंग करेंगे मेटल में लुब्रिकेंट नहीं चाहिए, टंगस्टन कार्बाइड, माइल्ड स्टील, टाइटेनियम, ब्रास और कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील। देखो हम लोग क्या किस में हम लोग क्या यूज नहीं करेंगे, लुब्रिकेंट नहीं यूज। देखो कास्टर में तो हम नहीं यूज करेंगे, देखो इधर भी कुछ कास्टर में है क्या, ब्रास और कास्टर में, उसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल इज प्रिफर्ड फॉर फाइलिंग ब्रास और ब्रोंज। देखो ब्रास और ब्रोंज के लिए हम लोग कौन सा फाइल प्रिफर करेंगे, ब्रास और ब्रोंज के लिए। देखो फर्स्ट क्या है स्मूथ फाइल ब्रास ब्रोंज के लिए, सेकंड कोड फाइल द कोर्स कोड और रफ फाइल, डबल कोड फाइल द सिंगल कोड फाइल। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या है द कोर्स कोड और रफ कोड फाइल यूज करेंगे। देखो ब्रास और ब्रोंज के लिए कोर्स कोड और रफ कोड थोड़ा कोई करेंगे तो उससे क्या अच्छे से फाइलिंग होगा, उसका आंसर होगा सी होगा। टू क्लीन ए फाइल इट इज क्या, क्लीन ए फाइल हम लोग डीप इन वाटर, डीप इन डिलेट अल्कोहल, रब ऑन स्टोन, रब ऑन वुड और क्लीन विद ए फाइल कर क्या। हम लोग फाइल जो फाइल करने के बाद उसमें क्या होता है टीथ जाम हो जाता है, उसके कटिंग एज को, उसके लिए हम क्या करेंगे क्लीन विद फाइल कार्ड एक है उसमें हम लोग क्लीन करेंगे, आंसर होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, ए पावर सॉ हुई इज एम्प्लॉय टू कंटिन्यूस लूप ब्लेड ड्रिवेन बाय टू फुली न देखा है, पावर सॉ हुई इज एम्प्लॉय ए कंटिन्यूस लूप ब्लेड ड्रिवेन बाय टू फुली नॉलेज क्या है, पावर हाक्सो मशीन, ए सर्कुलर सॉ मशीन, ए फाइलिंग मशीन, बेंसो मशीन, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, उसका आंसर क्या, ये बेंसो मशीन क्या है, ये कौन सा पावर से कंटिन्यू लूप ब्लेड ड्रिवन बाय 2 व्हील्स, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ये बेंसो मशीन। ठीक है, एवरेज कटिंग स्पीड ऑफ मशीन माइल्ड स्टील के लिए हम लोग कटिंग स्पीड 20 to 30 मीटर पर मिनट देते हैं, लेकिन 20 to 30 नहीं, 20 to 30 मतलब हम लोग उसमें क्या आंसर लाएंगे, उसके लिए 30 लाएंगे, 30 मीटर पर मिनट मारेंगे। टूल फाइल यूज शेड टू ओवर इट, टूल लाइव क्या है, कैसे हम लोग टूल लाइव के शेड देखेंगे। ए पोर सरफेस फिनिश इज ऑफ्टन
sudden increase in power and cutting force with chattering take place, overheating and burning ड्यू टू फ्रिक्शन स्टार्ट ऑल ऑफ द। देखो टूल लाइफ इज सेट टू ओवर, क्या है टूल लाइफ कैसे हम लोग क्या है सेट टू ओवर इफ यदि क्या होगा तो टूल लाइफ क्या होगा ज़्यादा जाएगा, क्या है 69। इसका आंसर ये पोर्स पे फिनिश ऑपरेंट तो खराब है टूल लाइफ, हम लोग उसको पहचान देंगे टूल लाइफ। सडन इंक्रीज इन पावर एंड कटिंग इज फॉर चार्टिंग टेक प्लेस, ठीक है ये भी सही है। ओवर हीटिंग एंड फर्निंग ड्यू टू फ्रिक्शन स्टार्ट, इसका भी सही है। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। इट कैन नो लॉन्गर मशीन, ये नहीं है, इट कैन नो लॉन्गर मशीन, हाँ ये भी सही है, ठीक है इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। तो नेक्स्ट जाएंगे, टूल लाइफ इज मोस्ट अफेक्टेड बाय, टूल लाइफ कैसे अफेक्टेड होता है देखो, कटिंग स्पीड के ऊपर, टूल ज्योमेट्री के ऊपर, फीड एंड डेप्थ के ऊपर, माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल बीइंग कट, नॉट यूजिंग कूलर एंड लुब्रिकेंट। इसका आंसर क्या है देखो, टूल लाइफ हम लोग कटिंग स्पीड जितना स्पीड देंगे टूल लाइफ खराब होगा, उसका ऊपर डिपेंड करता है, कटिंग फीड एंड डेप्थ का ऊपर नहीं, कटिंग स्पीड का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्पिंडल स्पीड्स ऑफ मशीन टूल्स आर यूजुअली डिजाइनेड टू, देखो स्पिंडल स्पीड हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, लॉगरिथम प्रोग्रेशन, रैंडम नंबर थ्योरी प्रोग्रेशन। तो उसका आंसर क्या होगा देखो, उसके हमें ज्योमेट्री कैसे ज्योमेट्री करेंगे, उसके हिसाब से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से हम लोग टूल लाइफ क्या करेंगे डिजाइन करेंगे, मशीन टूल और यूजुअली डिजाइन करेंगे। द बेस्ट मशीन फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ वॉच कंपोनेंट्स मशीन फ्रॉम बार विल बी, बेस्ट मशीन फॉर मास प्रोडक्शन क्या है, मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग कौन सा मशीन हुई कंपोनेंट मशीन फ्रॉम बार, बार के लिए हम लोग कौन सा मशीन, देखो एक बार लगाएंगे वो लंबा लंबा छड़ी के टाइप, उसके हम लोग कौन सा मशीन चूज करेंगे, ठीक है हम लोग टूल रूम लेद यूज करेंगे। लेद में हम लोग क्या है एक टेस्टर के नीचे एक होल है, उससे हम लोग बार लगाएंगे और टेस्टर तक उसमें हम लोग मशीनिंग करेंगे, ठीक है आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, द कॉमन रेशियो फॉर स्पिंडल स्पीड इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज टेकन प्लेस, द कॉमन रेशियो फॉर स्पिंडल स्पीड इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज टेकन, द कॉमन रेशियो क्या है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, ठीक है स्पिंडल स्पीड का 0.22, 0.6, 0.6 to 1.0, 1.02, 2 to 5, 5 to 10, क्या होगा उसका आंसर क्या होगा 1 to 2, ठीक है वो कॉमन रेशियो है स्पिंडल स्पीड का। नेक्स्ट जाएंगे, तो स्पिंडल स्पीड इन ए कटिंग टूल आर 160, 229, 328, 496, देन नेक्स्ट हायर स्पीड क्या है, नेक्स्ट हायर स्पीड क्या है तो उसका नेक्स्ट हायर स्पीड 671 है, ठीक है। फॉर मशीनिंग ए कास्टिंग ऑन ए लेथ इट शुड बी हेल्ड इन, देखो मशीनिंग कास्टिंग तो मशीनिंग कास्टिंग ऑन ए लेथ, कास्टिंग लेथ क्या है, कास्टिंग की मशीनिंग करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, कॉलेक्ट चौक, मैग्नेटिक चौक, थ्रिजो चौक। देखो थ्रिजो चौक क्या है, ये थ्रिजो चौक है, ये क्या है रेगुलर शेप, थ्रिजो चौक में हम लोग रेगुलर शेप यूज करेंगे, राउंड हेक्सागोनल ऑक्टागोनल ये सब यूज करेंगे रेगुलर शेप में, ठीक है। फोरजो चौक में क्या करेंगे, फोरजो चौक में इरेगुलर शेप को हम लोग क्या करेंगे मशीनिंग करेंगे, फोरजो चौक। फेस प्रिंट में क्या ये भी इरेगुलर चौक है, लेकिन इसमें क्या है लार्ज नंबर कंपोनेंट मशीन फ्रॉम ए बार, ये फॉर मशीनिंग है कास्टिंग और लेथ, कास्टिंग और लेथ के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे थ्रिजो चौक के लिए हम लोग 75 फॉर मशीनिंग कास्टिंग ऑन ए लेथ इट शुड बी हेल्ड, देखो उसके लिए हम लोग फोरजो चौक यूज करेंगे कास्टिंग के लिए, ठीक है कास्टिंग ऑन ए लेथ इरेगुलर शेप और कास्टिंग के लिए हम लोग फोरजो चौक ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, इन ऑटोमेटिक मशीन वेयर लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर मशीन फ्रॉम ए बार, देखो ये क्या है मशीन फ्रॉम ए बार इट इज हेल्ड इन, देखो मशीन हमसे ऑटोमेटिक मशीन वेयर कौन पकड़ेगा लार्ज नंबर कंपोनेंट्स एंड मशीन कौन इट इज हेल्ड इन, कहाँ पे हेल्ड कर कॉटलेट चौक, मैग्नेटिक चौक, थ्रिजो चौक और फेस प्लेट। देखो बार में ठीक है ऑटोमेटिक मशीन में इट इज ऑटोमेटिक मशीन करेंगे और मशीन फ्रॉम ए बार, ठीक है
उसके लिए हम लोग कॉलेट चॉक ही यूज करेंगे। तो कॉलेट चॉक क्या है? कॉलेट चॉक एक स्प्रिंग स्टील के बना होता है। कॉलेट चॉक क्या है और यूज ये कहाँ पे यूज होता है? कैप्स्टोन लेथ में, ऑटोमेटिक लेथ में, वो मास प्रोडक्शन में यूज होता है। वो इसको होते हैं होल्डिंग बाद। देखो कॉलेट चॉक राउंड होता है, ठीक है। तो टॉरन लेथ क्या है? टॉरन लेथ है मास प्रोडक्शन के लिए। टॉरन लेथ इन which of the long turning cords are made by moving the saddle along the bed way और the machine or cord। देखो ये क्या है? टॉरन लेथ में क्या एक सैडल टाइप का होता है, उसके टाइप टॉरन लेथ, सैडल टाइप टॉरन लेथ बोलते हैं। टॉरन लेथ इन विच लॉन्ग टर्निंग कॉर्ड्स आर मेड बाय मूविंग द सैडल अलोंग। सैडल अलोंग दिया है ऑलरेडी। बेड वे ऑफ द मशीन आर कॉल्ड सैडल टाइप टॉरन लेथ, ठीक है। सैडल टाइप टॉरेट लेथ बोलते हैं उसको। द पर्पज ऑफ टम्बलर गियर इन ले देखते हैं। टम्बलर गियर है क्या है? कॉट गियर नहीं है, कॉट थ्रेड नहीं है, रिड्यूस नहीं है, कि वो डिजायर डायरेक्शन को घुमाया करता है। गिव डिजायर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू द लेथ कैरेज। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। टॉरल लेथ इक्विप्ड विथ स्पिंडल व्हिच कैन बी फिटेड विथ ए यूनिवर्सल टू चॉक आर रिफर्ड टू। टॉरल लेथ equipped with spindle which can be fitted with a universal two-jaw chalk are referred to as a ड्रम टाइम मशीन। ये तो सैडल टाइम मशीन, चॉकिंग मशीन, यूनिवर्सल लेथ, स्विच टाइप लेथ। उसका आंसर क्या होगा? चॉकिंग मशीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन बार टाइप टॉरल लेथ वर्क टू बी मशीन आज ग्रिप इन। क्या है? वन बार टाइप टॉरल लेथ वर्क टू बी मशीन आज ग्रिप इन क्या है? देखो बार टाइप टॉरलेट पे वर्क टू बी मशीन ऑन ग्रिप क्या है? थ्री-जॉ चॉक है, फोर-जॉ चॉक है, रिंगमेटिक चॉक है, कॉलर चॉक है, मैनुअल चॉक। उसका नाम क्या है? देखो बार टाइप टॉरलेट में क्या है, हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, उसके हम लोग कॉलर चॉक ही यूज करेंगे। देखो ये थ्री-जॉ चॉक, फोर-जॉ चॉक, रिंगमेटिक चॉक, मैनुअल चॉक नहीं है, कॉलर चॉक ही। उसमें कॉलर चॉक में क्या है? बार टाइप क्या है? बार टाइप वर्क पीस को होल्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। फ्लैंक वियर ऑकर मेनली। फ्लैंक वियर क्या है? नोज पार्ट फ्रॉम रिलीफ फेस और साइड रिलीफ, नोज पार्ट ऑन टॉप फेस, कटिंग एज ऑल ऑफ द फ्रंट फोर्स। क्या है ये? क्या है? एक फ्लैंक वियर क्या है? नोज पार्ट है फ्रॉम रिलीफ फेस एंड साइड रिलीफ फेस। क्या वो वियर जो होता है वो कौन सा पार्ट है? नोज पार्ट फ्रॉम रिलीफ फेस एंड साइड रिलीफ फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। इन ए कैप्स्टोन लेग द टॉरल लेथ इज माउंटेड। देखो कैप्स्टोन लेथ में द टॉरेट इज माउंटेड। टॉरेट कहाँ पे माउंट होता है? A short slide of a ram sliding on the saddle slide on the bed, compound rest, back tool post and head stop। तो कैप्स्टोन लेथ में जो टॉरेट माउंटेड कहाँ पे होता है? ये शॉर्ट स्लाइड ऑफ रैम स्लाइडिंग ऑन द, देखो वो जो स्लाइडिंग होता है सैडल में वो क्या है? वो टॉरेट माउंटेड होते हैं। उसका आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एसेंशियल फॉर ए टूल मटेरियल यूज्ड फॉर हाई स्पीड मशीनिंग। कौन सा टूल मटेरियल वो हाई स्पीड मशीनिंग के लिए यूज करते हैं? रेड हार्डनेस, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, रेड हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस, टफनेस और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस, रेड हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस एंड टफनेस। क्या है? टफनेस होगा और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होगा। उसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक दैट एम्बल ऑन वन मेटल टू कट अनदर इज कट। देखो एक मेटल अंदर मेटल कटेगा तो क्या उसका होगा? हार्डनेस ही होगा। डक्टिलिटी नहीं है, टफनेस नहीं है, डक्टिलिटी, क्रीप एंड फटीग प्रॉपर्टी नहीं है। उसका आंसर क्या होगा? हार्डनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। मोस्ट मेशिनेबल मेटल इज वन व्हिच। देखो मोस्ट मेशिनेबल मेटल वन व्हिच क्या है? प्रोड्यूस डिसकंटिन्यूटीज, चिप्स, परमिट्स मैक्सिमम मेटल रिमूवल फॉर टूल ग्राइंड, रिजल्ट इन मिनिमम लेंथ ऑफ शियर प्लेन, result in minimum value of shear angle, all of the above। क्या है? मोस्ट मेशिनेबल मेटल इज वन क्या है? परमिट्स मैक्सिमम मेटल रिमूव फॉर टूल ग्राइंड। क्या उसका आंसर क्या होगा? बी होगा। परमिट्स क्या है? मैक्सिमम मेटल रिमूव फॉर टूल ग्राइंड। नेक्स्ट जाएंगे। इट इज पॉसिबल टू कोरिलेट टूल लाइफ विथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। कौन सा टूल लाइफ को क्या है दर्शाता है? ग्रेन साइज, टफनेस, हार्डनेस, माइक्रोस्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और अलोइंग एलिमेंट्स। क्या है वो? क्या है? जो हार्डनेस है उसको प्रॉपर्टी ऑफ एक मेटल है टूल लाइफ का, ठीक है, हार्डनेस है।
सैंडिंग इज ए प्रोसेस बाय रिमूविंग मेटल सरफेस और वुड फैब्रिक है। सैंडिंग इज ए कटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। सैंडिंग बेल्ट्स आर मेड ऑफ क्लॉथ कोटेड विद वेरियस ग्रेड, क्या है? सैंडिंग बेल्ट्स आर मेड ऑफ क्लॉथ कोटेड विद वेरियस ग्रेड ऑफ, क्या है? सैंड, ग्रेवल, कॉपर ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, डायमंड। सैंडिंग बेल्ट्स आर मेड ऑफ क्लॉथ कोटेड क्या है? वेरियस ग्रेड इच ऑफ, क्या है? उसके क्या है? अल्युमिनियम ऑक्साइड में कोटिंग होता है वो वेरियस ग्रेड में, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे। द मेटल इन मशीनिंग ऑपरेशन इज रिमूव्ड है। मशीनिंग ऑपरेशन में रिमूव है, क्या है? टीयरिंग चिप्स, डिस्टर्शन ऑफ मेटल, शेयरिंग ऑफ मेटल अक्रॉस जोन, कटिंग द मेटल अक्रॉस द जोन, पुशिंग द मेटल विद द टूल, क्या है? क्या है? शेयरिंग द मेटल अक्रॉस ए जोन में हम लोग मेटल और मशीनिंग ऑपरेशन इज करते हैं। और रिमूव बाय चिप्स कैसा है? शेयरिंग ए मेटल अक्रॉस ए जोन है। एवरेज कटिंग स्पीड पर मशीनिंग कास्ट आयरन बाय ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। देखो सिंगल पॉइंट कटिंग उसका स्पीड क्या है? क्या है? उसका है 22 मीटर पर 22 मीटर पर मिनट है, क्या है? उसका कटिंग स्पीड है। गाल्वनाइजिंग इज ए, क्या है? जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यूज फॉर अमोनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल। ये प्रोसेस यूज फॉर मेकिंग थिन फॉस्फेट कोटिंग ऑन स्टील टू एक्ट एज ए बेस और प्रिंटर और इनामेल एंड पेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए जिंक बाय हॉट डिपिंग, क्या है? ये एक हॉट डिपिंग प्रोसेस है कोटिंग बाय जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। CLA वैल्यू जी मेजर की CLA वैल्यू क्या है? मेटल हार्डनेस, सरफेस रफनेस, सरफेस हार्ड डायमेंशन, सरफेस ऑफ टूल एज और मशीनेबिलिटी। CLA वैल्यू क्या है? CLA ये क्या है? सरफेस रफनेस को दर्शाने के लिए CLA वैल्यू, सेंटर लाइन एवरेज है, ये है CLA वैल्यू। तो फ्रंट रेक रिक्वायर्ड मशीन ब्रास बाय HSS टूल। देखो फ्रंट रेक एंगल क्या है ब्रास की मशीनिंग करने के लिए? 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, -5 डिग्री। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा 0 डिग्री फ्रंट रेक एंगल रहता है, क्या? द बेस्ट ऑलराउंड कूलेंट फॉर कार्बाइड टूल के लिए, कार्बाइड टूल के लिए कौन सा कूलेंट है? सॉल्युबल ऑयल और प्लेंटी, किरोसिन, टर्पेंटाइल ऑयल, कंप्रेस एयर और सोप वाटर। देखो बेस्ट ऑलराउंड कूलेंट फॉर कार्बाइड टूल के लिए हम लोग कौन सा कूलेंट यूज करेंगे? वो हम लोग सॉल्युबल ऑयल इन प्लेंटी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्क व्हिच कैन नॉट बी चॉक्ड बिकॉज ऑफ इट्स शेप कैन बी माउंटेड ऑन द फॉलोइंग डिवाइस फॉर फेसिंग। देखो उन्हें तो कैन व्हिच कैन नॉट बी chalked because of its shape can be mounted on the following device for facing operation। देखो वाइस, फेस प्लेट, कॉलेक्ट, भी ब्लॉक और यूनिवर्सल हेड। हम लोग क्या करेंगे? फेस प्लेट हम लोग क्या करेंगे? फेसिंग ऑपरेशन के लिए फेस प्लेट यूज करेंगे। ये लेफ्ट हैंड टूल ऑन लेथ कट मोस्ट इफिशिएंटली व्हेन टूल ट्रैवल किया। लेफ्ट हैंड टूल क्या है? फ्रॉम टूल राइट हैंड टू लेथ बेड, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड ऑफ द लेथ बेड, अक्रॉस द बेड, ये एंगुलर पोजीशन। देखें लेफ्ट हैंड टूल क्या है? लेफ्ट हैंड टूल लेफ्ट टू राइट को एंड लेथ बेड। राइट हैंड टूल क्या है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हैंड टू लेथ बेड, ठीक है। इसका आंसर होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। आज का 4 क्वेश्चन बचा है तो 3-4 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ये राइट हैंड टूल ऑन लेथ कट मोस्ट इफिशिएंसी व्हेन टूल ट्रैवल। राइट हैंड टूल क्या है? क्या है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा, इसका आंसर होगा बी का। लेफ्ट हैंड टूल में लेफ्ट टू राइट, राइट हैंड टूल में राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। Which one of the following, which of the lathe parts mentioned below is not provided with power feed? कौन सा एक पावर फीड नहीं है? Below is not provided with a power feed। कैरेज, कंपाउंड टेस्ट, क्रॉस स्लाइड। देखो हम लोग कौन सा एक ऑपरेशन करेंगे उसमें पावर फीड नहीं देंगे, ठीक है। क्रॉस स्लाइड, फीड स्क्रू और लीड स्क्रू। देखो हम जो कंपाउंड रेस्ट में क्या है हम लोग बाय हैंड पे हम लोग पावर देते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग पावर देते हैं, पावर फीड देते हैं, लेकिन कंपाउंड रेस्ट के हम लोग हैंड में पावर देते हैं। उसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बिफोर हार्डनेस स्टील कैन कट इट मस्ट बी, क्या है? हार्डनेस स्टील कैन कट के लिए क्या होना चाहिए? अनलेड हीटेड फॉर द हार्डनिंग शेप इनटू ए कटिंग एज। क्या है उसको? शेप इनटू कटिंग एज, वो उसका शेप करेंगे कटिंग एज, क्या है उसके कटिंग एज की तरफ उसको शेप करेंगे, बाद में उसको हार्डनेस करेंगे, ठीक। और क्या है? दूसरा मटेरियल कटे होगा। एनोडाइजिंग क्या है? ये जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस
ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यूज फॉर अल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, प्रोसेस यूज फॉर मेकिंग फॉस्फोरस कोटिंग स्टील act as a base for primer or enamel and paints is the process of coating of zinc diffusion हॉट प्रोसेस। इसका आंसर क्या होगा? और भी उधर क्या है, इन्हें एनाडाइजिंग ही है, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस, ठीक है, यूज फॉर अल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल, ठीक है। तो गालापनाइजिंग क्या था? गालापनाइजिंग का ये जिंक क्या, जिंक बाय हॉट डिपिंग प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ये एनाडाइजिंग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है अल्युमिनियम की, एनाडाइजिंग अल्युमिनियम प्रोसेस, और जिंक क्या है? गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। इसका आंसर क्या होगा? 100 होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट में लिखिए, ठीक है। और मेरे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे को पता चले कि सभी लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, तो मैं नया नया क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। अभी एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, तो सभी लोग ध्यान से पढ़िए, डेली डिस्कस कीजिए क्वेश्चन। तो और ज़्यादा करना है तो मैसेज में टाइप किए, मैं और 10-20 क्वेश्चन बढ़ा दूंगा डेली डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो टाइप कीजिए, मेरे क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो अच्छा लग रहा है तो मेरे क्लास को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।